दोस्तों, एक बार फिर आपका हमारे इस चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि ध्वनि का हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान है। आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि यदि ध्वनि नहीं हो तो हमारा जीवन कैसा होगा। चारों ओर वीराना सा नजर आएगा, जिंदगी बेढंग तथा नीरव होगी। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां ध्वनि अपना महत्व न रखती हो। भौतिक विज्ञान भी इससे अछूता नहीं है। इसीलिए हमारे पाठ्यक्रम में इसे एक महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। ध्वनि तरंगें मुख्यतः तीन प्रकार की होती हैं: अवश्रव्य तरंगें, श्रव्य तरंगें तथा पराश्रव्य तरंगें। जिन तरंगों की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज के मध्य होती है उन्हें श्रव्य तरंगें कहते हैं तथा इन आवृत्तियों की तरंगें ही हमें सुनाई देती हैं। श्रव्य ध्वनि तरंगों को पुनः दो भागों में बांटा जा सकता है। एक ध्वनि वह है जिसे सुनने पर कानों को कष्ट होता है, जैसे किसी बच्चे के चिल्लाने की आवाज, कुत्तों के भौंकने की आवाज, दरवाजों के जोर से बंद होने की आवाज आदि। ऐसी ध्वनि जो कानों के लिए अप्रिय अथवा कष्टदायक हो उसे कर्कश ध्वनि कहते हैं। तथा दूसरी ध्वनि वह है जो हमारे चित्त को शांत रखती है, जिसे सुनने पर सुख की अनुभूति होती है तथा जो कानों को सुखप्रद प्रतीत होती है, उसे मधुर ध्वनि कहते हैं। इसी ध्वनि का संबंध संगीत से होता है। जब विभिन्न आवृत्तियों के दो या दो से अधिक स्वर एक साथ बजाए जाते हैं तो वह कॉर्ड कहलाता है तथा यदि इसका परिणामी प्रभाव कान को सुखप्रद प्रतीत हो तो इसे संवादिता या स्वर संगति कहते हैं। दो स्वरों की आवृत्ति में जो अनुपात होता है उसे स्वरानुपात कहते हैं। इन स्वरानुपात को संगीत में एक विशेष नाम दिया गया है जिसे सप्तक कहते हैं। हमारे कानों तक पहुंचने वाली ध्वनियों में से कर्णप्रिय सुस्वर ध्वनि गायन तथा वादन के माध्यम से उत्पन्न की जा सकती है। इस प्रकार वाद्य यंत्र अर्थात म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स भी हमारे जीवन में एक विशेष स्थान रखते हैं। वाद्य यंत्र कितने प्रकार के होते हैं, उनकी क्या विशेषता होती है, इन्हीं बातों की विस्तृत जानकारी के लिए हमारे बीच डॉक्टर हर्षित वैयर विद्यमान हैं, जो वर्तमान में राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर में सहायक आचार्य पद पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आपने प्रबंध अध्ययन संकाय में एमकॉम की उपाधि सुखाड़िया विश्वविद्यालय से, संगीत में एमए की उपाधि इंदिरा कला विश्वविद्यालय से अर्जित की है। एमए में आपका स्पेशलाइजेशन सितार विषय रहा है। आपने राजस्थान के कई विद्यालयों तथा महाविद्यालयों में अपनी सेवाएं दी हैं। इसके अलावा देश के विभिन्न विख्यात समारोहों में आपको सम्मानित किया गया है, जिनमें मांड संस्थान जोधपुर द्वारा स्वर रत्न सम्मान, रोटरी क्लब उदयपुर द्वारा सुर साधक सम्मान शामिल है। साथ ही आपने कई जगह लाइव शोज भी किए हैं, जिनमें भाव सुर ताल संस्था जयपुर, सरगम समूह उदयपुर, जयपुर संगीत संकल्प एवं सहज योग ध्यान केंद्रों और उनके अंतरराष्ट्रीय शिविरों में, जिनमें उदयपुर, जयपुर, लुधियाना, धर्मशाला आदि शामिल हैं। अब मैं डॉक्टर हर्षित वैयर को म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की विस्तृत जानकारी के लिए लाइन पर लेता हूं, जो हमारे प्रिय मित्र भी हैं, साथ ही मेरे सह शिक्षक भी रहे हैं। सर, आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया विमल सर। सभी व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। आज मैं आपके समक्ष संगीत में
प्रयुक्त होने वाले विभिन्न वाद्य यंत्रों की एक संक्षिप्त जानकारी आपके समक्ष रखूंगा। बेसिकली इन वाद्य यंत्रों को 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। तत्वाद्य, सुशील वाद्य, अमृत वाद्य एवं घन वाद्य। तत्वाद्य जो है उनमें बेसिकली जो भी इंस्ट्रूमेंट जिनमें तार का प्रयोग किया जाता है उन वाद्यों को इसमें लिया जाता है, जैसे सितार, सारंगी, सरोद, एक तारा, गिटार, वायोलिन, मैंडोलिन, चेलो इत्यादि। इन सभी इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर तार का प्रयोग किया जाता है, तो इन सभी वाद्य यंत्रों को तत्वाद्य की श्रेणी में रखा जाता है, जिसमें जैसे अभी मेरे पास सितार है, आप इसमें देख सकते हैं ये स्ट्रिंग्स है और एक ये मिजराब हम इसे बोलते हैं। जिस तरीके से गिटार के लिए हम लोग प्लेक्ट्रम का यूज करते हैं, वैसे इस मिजराब हम लोग सितार बजाने के लिए यूज करते हैं। इसको हम लोग उंगली में इस तरीके से पहन के फिर उस पर्टिकुलर स्ट्रिंग को हिट करते हैं, उस पर आघात करते हैं, जिससे साउंड जनरेट होता है। ये देखिए, मैं आपको इस पे जो बेसिक नोट है सारे ग म प ध नि सा वो मैं बजा के बताता हूँ। इस लेफ्ट हैंड से हम लोग उसी पर्टिकुलर वायर को प्रेस करेंगे जिसको हम मिजराब से आघात करेंगे, उसी से साउंड जनरेट होगा। तो पर्टिकुलर जो जो नोट हमें चाहिए वो हम यहाँ से लेफ्ट हैंड से उसको प्रेस करते जाएंगे पर्टिकुलर प्लेसेस पे, और राइट हैंड से उस जगह पर हम लोग स्ट्रोक लगाएंगे जिससे साउंड जनरेट होगा। इसमें मैं एक लाइन गाने की आपको बजा के सुनाता हूँ। ये तत्वाद्य सितार। इसी तरीके से मैं आपको सुशील वाद्य के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा। सुशील वाद्य वो है जो हवा से रिलेटेड है, और जिन वाद्यों के अंदर हवा का उपयोग होता है उन वाद्यों को हम सुशील वाद्य में ले सकते हैं, जैसे बांसुरी, शहनाई, सैक्सोफोन, बिगुल, हारमोनियम इत्यादि। हारमोनियम जैसे मैं आपको बताना चाहूंगा, ये देखिए, ये हारमोनियम है। यहाँ पर इसको धमन बोला जाता है, और यहाँ पर नीचे की साइड में ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर छेद बने हुए हैं। छेद के अंदर एक पर्दा लगा हुआ है, उन
और इसके नीचे का हिस्सा जो है ये पूरा एम्प्टी है, खोखला है। तो जब इसको बजाया जाता है तो ये जो धमन है इसको हम प्रेस करते हैं तो ये बाहर की हवा को अंदर खींचता है और इससे साउंड जनरेट होता है। ये देखिए, इसको मैं आपको बजा के बताता हूँ। ये विंड इंस्ट्रूमेंट्स जो हवा से बजते हैं। इसी तरीके से हम लोग तीसरी श्रेणी में जाते हैं। अभी आपने जो इंस्ट्रूमेंट सुना उसका नाम तबला है और ये हमारी जो इंस्ट्रूमेंट्स की जो तीसरी कैटेगरी है अवनद वाद्य, उस श्रेणी में आता है। इस श्रेणी के अंदर जो खाल से मढ़े हुए वाद्य हैं, जो डोरी से या बत्ती से बंधे हुए हैं, वो सभी वाद्य इस श्रेणी में आते हैं। जैसे तबला जो भी आपने सुना, ढोलक, पखावज, मृदंग, नगाड़ा, ढोल इत्यादि बहुत सारे ऐसे वाद्य हैं जो खाल वाद्य, खाल को इसमें हम लोग यूज करते हैं। पर्टिकुलर जैसे जब जो आपने तबला भी सुना वो ये देखिए, इसमें ये सब बदली लगी हुई है, ये सब खाल है, ऊपर ये हिस्सा भी खाल है, ये इंक है, शाही बोलते हैं इसको, और ये बकरे की खाल से बनाया जाता है। ये आपके सामने अवनद वाद्य। इसके बाद जो चौथी कैटेगरी आती है वो है घन वाद्य। घन वाद्यों के अंदर ऐसे वाद्य जो जैसे तांबा, पीतल, लोहा, ऐसी जो भी धातुएं हैं, उन धातुओं के जो दो टुकड़े हैं उनको परस्पर आघात करने से जो ध्वनि उत्पन्न हो रही है उसे हम इन वाद्यों की कैटेगरी में ले सकते हैं, घन वाद्यों की कैटेगरी में, जिसमें हम कह सकते हैं घुंघरू, मंदिर में जो बजती है घंटी, और झांझ, मंजीरा इत्यादि ऐसे काफी इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो हम घन वाद्यों की श्रेणी में ले सकते हैं। जैसे आप ये घंटी देखिए, इसके अंदर एक छोटा सा पेंडुलम है और ये इस घंटी का जो बाहरी आवरण है, इसकी दीवार पर जब हम इसको हिलाते हैं तो ये बाहरी आवरण पर आघात करता है और उससे बहुत बहुत शुक्रिया। आशा है आपको इन चारों कैटेगरीज में जो इंस्ट्रूमेंट्स को डिवाइड किया गया है उसकी जानकारी उपयोग में आएगी, मैं ऐसी आशा करता हूँ। और सभी व्यूअर्स को और विमल सर को बहुत बहुत शुक्रिया देता हूँ। धन्यवाद हर्षित सर। तो ये थे जाने माने सितार वादक डॉक्टर हर्षित वैयर। आशा है आपको हमारा ये कार्यक्रम अच्छा लगा होगा। इसी प्रकार के ज्ञानवर्धक कार्यक्रम हम समय समय पर आपके बीच में लाते रहेंगे।